बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराजू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री आनंद कंदम देवचंद्रम स्वरूपेण पुरापि जातं प्रविश प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय जागरणाय जात सर्वसपाता भवसिन्धुत्रातं विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दीनैकबन्धो शरणं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम संसार जी, प्रणाम राजशर्मा जी, कृपा निधान। श्री महामत कहे पीछा ना दिखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लिए उड़ाए दीजिए अरवाह, उड़ाए दीजिए अरवाह। आप सदगुरु हादी श्री जी साहिब जी फरमाते हैं महामती जी कि पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, अर्थात पीछा देखने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि सुंदर सांची अपनी सूरता को, अपनी नज़र को सदा अपने प्राणाधार श्री राज और श्यामा जी के चरणों में लगा के रखना। अपनी नज़र बाहर की और भीतर की अंतस्करण की अपनी पर आत्मा में दृढ़ संकल्पित होकर के पर आत्म का भाव लेना, पर आत्म में आपको खुद को निहारना और पर आत्म के स्वरूप में अपने राज श्यामा जी के साथ में उनकी प्रेम से सेवा करना और पर आत्म सखी रूप होकर के परम धाम की प्यारे प्यारे उन 25 पक्षों में वो दिव्य पूरे 50 करोड़ कोस में जो दिव्य विस्तार है, उस दिव्य आनंद में सुंदर साची उन पहाड़ों में रंग बिरंगी वनों में प्यारी उड़ती उड़ती फवारे सुंदर नाचते गाते ढोल नगाड़े वाद्यंत्र बजाते पक्षी पक्षों सुंदर सुखपाल हिंडोलों, इन सभी शोभा सागरी समेत उन आठों सागर या रंग महल में या जवेरों हर जगह विलास प्रेम से करना। वास्तव में ही सुंदर सा जी हमारा जीवन यही है। वास्तव में ही सुंदर साथ जी हे सके बहन, हम सबका वास्तव में जीवन तो ये है। इसलिए हम भले इस खेल में कोई भी कार्य कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं या बाहर यात्रा में हैं, लेकिन हमें अपनी पर आत्म का भाव हमें पल पल बना के रखना है। पल पल पर आत्म का भाव के साथ साथ अपनी नज़र श्री राज जी श्यामा जी में या परम धाम में उन उड़ती हुई फवारों में या सुंदर सखी बहन से गले लगना, उन्हें आभूषण पहनाना, हंस हंस के बातें करना,
या झेलने की, आनंद की अनेक प्रकार की क्रीड़ा करना, इन अनंत इशक भरी रामतों में हमें खेल कूदना है और रामते करना है। तो ये जो सुरता है, जो हमारी नज़र, जैसे हम कभी कभी चर्चा में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी नज़र में, दिमाग में क्या चलता रहता है, कुछ समय तो चर्चा सुन रहे हैं लेकिन क्या चलता है, घर की बातें याद आ रही है, किसी ने हमको छल कपट किया हमसे वो याद आ जाता है, घर पे कुछ काम अटका है, कोई काम वर्कर आने वाला हुआ है, इंतज़ार कर रहा है हमारा। तो न जाने अनेक प्रकार की दिल में, बुद्धि में विचार आते हैं। हम बैठे यहाँ हैं लेकिन विचार कहीं बाहर का चल रहा है। उसी प्रकार हम इस खेल में जरूर रहें, लेकिन अपनी नज़र अपने दिव्य परम धाम में बना के रखें। वास्तव में यही है सुंदर साथ जी, अपनी सुरता परम धाम में लगा के रखना। वो तब संभव है जब हम राज श्यामा जी के स्वरूप को निहारे, जैसे सागर ग्रंथ में चौथा सागर दधी सागर जो जुगल किशोर की शोभा का सागर है। तो ऐसे दिव्य रस से परिपूर्ण हमारे जीवन लाडली लाल सिंहासन पे विराजमान है। हम सखियाँ गिरदवाए होकर के 12,000 प्रेम दुल्हन बैठी हुई हैं। तो अपनी नज़र को उड़ाना है जिस तरह से सुंदर साथ जी, हम जब दिन प्रतिदिन ऐसी भाव लेते रहेंगे, रात के समय भी जल्दी उठ कर के 3 बजे 2:30 बजे या 4 बजे उठ कर के, हम उठ कर के मुँह धो के अगर नहा सके तो नहा लें, नहीं सुंदर साथ जी हम बैठ कर के मेडिटेशन और ध्यान जरूर करें। नहीं हो रहा है, शुरुआत में इंद्रावती का नाम लीजिए, सुंदरबाई का नाम लीजिए, या अपने परमहंसों का नाम लीजिए, सखी बहन का, और सुंदर साथ जी तारतम धनी के नाम का सहारा लेकर के अपने आप को पर आत्म में पहले फील करना है। गुम्मट जी में जा कर के चरणों में प्रणाम करके अपनी सुरता तुरंत मूल मिलावे में ले जाना है। तो बहुत सिंपल स्टेप है, बस हमें सखी भाव से गुम्मट जी और गुम्मट जी से इंद्रावती के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करके अपनी नज़र तुरंत वहाँ ले जानी है जहाँ हम सब बैठे हुए हैं। याद करो सोई साइत जो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए कल, सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, शाम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जहाँ। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पारातम, सो पर आत्म लेके विल से संखसम। मतलब अगर हमें राज्य से प्यार करना है, हमें उनके साथ मस्ती करनी है, हंस हंस के बातें करनी हैं और अनेक प्रकार की खेल क्रीड़ाएँ करनी हैं, तो बेशक हमें परात्म का भाव लेकर के हम उछलते हुए अधूर का रस पीते हुए नैन से नैन मिला के उनसे प्यार मोहब्बत और वो विलास मीठा मीठा करना है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी नित्य प्रतिदिन ये लीला होती है। जैसे हम कृष्ण पक्ष हैं तो कृष्ण पक्ष में एकम के दिन हम सुंदर साथ जी पाट के घाट तो दूज के दिन, बट में गए तीज के दिन, ऐसा कहते हैं कि कुंज वन हो गया, बट पीपल की चौथ की, फिर 5वें दिन जो पश्चिम की चौगान, फिर 6वें दिन लाल चौबूतरा, ऐसे फिर 7वें दिन 8वें दिन, मतलब हर एक दिन हम कभी फूल बाग गए, कभी लाल चौबूतरा, कभी बड़ो वन में गए, कभी मधुवन महावन में, कभी ताड़वन की सुंदर हिंडोले में गए। तो हर एक दिन निश्चित है। तो ऐसे ही हम प्रतिदिन अगर उस दिन को ले करके अगर ध्यान मेडिटेशन करें तो कितना आनंद आएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें चर्चनी सीखनी है, साथ साथ में राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार भी सीखना है, पढ़ना है और अपने दिल में लेकर के उसका ध्यान चिंतन और आनंद से रामत करनी है। तो धनी की अनंत कृपा से हम सब ने हंस करके आनंद से मस्ती से, हे बहन सखी, हम सब ने अद्भुत उस दिव्य दूजी भूमि की शोभा जिसे खड़ो कली कहते हैं,
जिसमें ग्लास शीशे के मंदिर आए हैं, उसकी शोभा को निहारा। और आइए सुंदर साथ जी, हम इसके आगे जो प्यारा सा सुंदर हमारा खड़ोकली की शोभा है, उस खड़ोकली की शोभा को हम सहूर और मनन करें। जी। हम्म। तो सुंदर सर जी, कल हमने खड़ोकली की शोभा देखी थी कि जो हमारा खड़ोकली आया हुआ है, ये पीछे चला गया वो। ये देखेंगे ध्यान से सुंदर साथ जी, तो खड़ोकली की शोभा नीचे दिखाई देगी हमें। तो उत्तर दिशा में सुंदर साथ जी कुल मिला के 1500 मंदिर है, 16 हाथ के चबूतरों के बीच में, जो हम पहले उसका विवरण 2-4 बार कर चुके हैं। तो यहाँ तक सुंदर साथ जी शोभा क्या थी हमारे लाल चबूतरे की, जो 1200 मंदिर में आया है। 1200 मंदिर बराबर 40 हांस बोलो या 1200 मंदिर एक हो गया। फिर उसके आगे सुंदर साथ जी हमने कल देखा था जो 110 मंदिर की शोभा आई हुई है, उन 110 मंदिर के ठीक सामने प्यारे से हमारी यह ग्लास शीशे के रंग सुंदर मंदिर आए हैं शीशे के, जिसमें हम सखियाँ बड़े आनंद से मस्ती करते हुए यहाँ पर एक दूसरे को पकड़ी की अच्छा छुआछूत की लीला करती हैं। इसमें एक ही सखी बहन के अनेक प्रतिबिंब पड़ते हैं। तो सोचिए हम 12,000 ब्रह्मात्मा हैं, उसमें भी श्री जुगल जोड़ी राज श्यामा जी हमारे संग हैं। तो जब हम पकड़ती है एक दूसरे को, मस्ती करती है, पकड़ने की लीला करती है, या अनेक प्रकार की उछलने की या फुंदड़ी की रामत करती है इन शीशों के वन में, कितना आनंद और कितनी मस्ती होती है यहाँ पर। तो इस दिव्य लीला का हमने बड़े अच्छे तरह से कल सहूर चिंतन किया था। जो उत्तर दिशा में सुंदर सा जी यहाँ पर चौरस हवेली देखिए, आजू बाजू तो आए हुए हैं, बीच में जहाँ पर 16 चौरस हवेली आनी थी उसकी जगह पर यह शीशे के मंदिर बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ 1200 मंदिर है और बीच में एक चौक 100 मंदिर का है, जिसमें से सुंदर एक मंदिर की परिक्रमा छोड़ करके चबूतरा है, जो बीच में सिंहासन चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। तो हे सुंदर साथ जी, जो 1200 मंदिर में लाल चबूतरा हो गया और जो बचे 300 मंदिर, तो 300 मंदिर में क्या आया है, ताड़ वन आया हुआ है। तो उस ताड़ वन में सुंदर साथ जी यहाँ पर जो ताड़ वन की शोभा आई हुई है, यहाँ ताड़ वन आ गया लाल चबूतरे के बाद। तो ये ताड़ वन में कुल कितने 10 बगीचे हैं। कितने सुंदर साथ जी 10 बगीचे आए हैं। उन 10 बगीचों में 2 बगीचों के हिस्से में सुंदर एक कमर भर ऊंचा प्यारा सा चबूतरा आया हुआ है। तो इस ताड़ वन में सुंदर रंग महल से लगता हुआ खड़ोकली की प्यारी प्यारी शोभा है। इस शोभा को आइए सुंदर साथ जी हम दूसरे चित्र के माध्यम से समझने का बड़े प्यार से कोशिश करते हैं। और यहाँ पर समझना ये भी है कि यहाँ पर कोई दिन निश्चित नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर कोई दिन निश्चित नहीं कि हम इस दिन जाएं। ताड़वन के अनुसार अगर हम देखा जाए तो कृष्ण पक्ष में जाते हैं, लेकिन अगर हम रंग महल में भी है तो रंग महल में जब हमारी इच्छा होए हम सखियाँ उछलती हुई दौड़ती हुई अपने घर से इस दूजी भोग में जो शीशे के मंदिर बने हुए, इस शीशे के मंदिर से होते हुए हम
बड़े आनंद से दूसरी भूमि से दौड़ते हुए यहाँ खड़ोकली जल में स्नान करती हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, बड़े प्यार से हम सब बहनें मिल कर के अपने ही निज घर की, अपने ही निज धाम की बड़े प्यार से आनंद से सहूर और चिंतन करें कैसी इसकी सलूकी आई हुई है। तो भूल भुलैया के 110 मंदिर में से दाएं बाएं 40-40 मंदिर छोड़ करके, दैट मीन्स इस तरफ 40 मंदिर हो गए, इस तरफ 40 मंदिर हो गए, और बीच में जो 30 मंदिर हैं देखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर 30 मंदिर के सामने मंदिरों की दोनों हारों के बाहरी तरफ खड़ोकरी तरण ताल आया है। मतलब जो वो 110 मंदिर आए थे कांच के, तो उनमें 40 मंदिर इस तरफ छोड़ दिए, 40 मंदिर इस तरफ छोड़े, और ठीक जो 30 मंदिर बचे वहाँ पर उसके सामने एक खड़ोकली आया हुआ है ग्लास के मंदिर के सामने। अब जी सुंदर साथ जी, तो इसमें हम शोभा देखेंगे ध्यान से। तो जो प्यारी सी खड़ोकली की शोभा आई हुई है, आवाज़ आ रही है मेरी सबको सुंदर साथ जी? आवाज़ जी, ओके। तो सुंदर साथ जी, प्यारी सी भूल भुलैया की अगर हम शोभा देखेंगे तो ठीक ताड़वन की ज़मीन पर सर्वप्रथम ताड़वन की ज़मीन पर सुंदर एक भूम ऊंचा प्यारा सा चबूतरा आया है। ओके, ये प्यारा चबूतरा एक भूम ताड़वन की ज़मीन से आया। जब एक भूम ताड़वन की ज़मीन से आया तो यह जो चबूतरा आया है, इस चबूतरे की जो ये रौस बनी हुई है, ये रौस है ना चलने फिरने की, ये देखिए। ओके, ये रौस है। तो ये रौस जो है रंग महल की पहली भूमि की जो रौस आई हुई है, कलर पीला करते थे इसको जी, ये रौस है जो रंग महल की प्रथम भूमि की रौस, इससे आकर के ये अटैच हो गई है। ओके, मतलब हम सखिया यहाँ पर से ऐसा जा रही तो यहाँ से टर्न लेकर के ऐसे से जा सकती है बड़े प्यार से। मतलब अगर हमारी इच्छा है कि हम सीधे सीधे चले जाए तो सीधे चले जाएंगे हम सखिया, और अगर हमारी इच्छा है कि नहीं मैं तो बड़े प्यार से परिक्रमा दे के जाऊँगी, तो मैं यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर सुंदर ताड़वन को देखते हुए पीछे से मुड़ करके फिर रंग महल की रौस पे आकर के चले जाऊँगी। तो ऐसे हम बहन सखिया बहुत प्यार से सीधा चले जाए रौस से रंग महल की, या फिर ऐसे ताड़वन की परिक्रमा जो ऊपर चबूतरे पर रंग बिरंगी रौस है, इस रौस से होते हुए हम बहनें आनंद से जा सकती हैं। तो सर्वप्रथम ताड़वन की ज़मीन में 32 मंदिर का लंबा चौड़ा बहुंबर ऊंचा चबूतरा है। ठीक है, ये चबूतरा जो आया है वो कितना है, 32 मंदिर का लंबा और चौड़ा चबूतरा आया हुआ है जो एक भूम ऊंचा है। फिर इसके 3 दिशा में चांदों से सीढ़ियाँ उतरी है। तो सुंदर सा जी देखेंगे चांदा, ओके, ये वाला, इस चांदे से फिर देखो इधर सीढ़ी उतरी है और यहाँ पर भी सीढ़ी उतरी हुई है। तो जो चबूतरा है समुद्र से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ चांदा आ गया, और चांदे से फिर सुंदर सा जी दोनों तरफ रंग बिरंगी दिल को खुश करने वाली ये सीढ़ियाँ आई हुई है। ये इस तरफ भी शोभा है इसकी, और यहाँ पर भी आई हुई है, और एक पीछे भी आएगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है इस तरफ। ओके, इस तरफ भी आएगी। तो जब है हमारी इच्छा हुई हम बहन सखियों की, तो मस्ती करते हुए झन झन छन छन चमचम करती हुई घुंघरी की आवाज़ बजाते हुए, हाथों की चूड़ियों को खनखनाती हुई हम अपने वाला जी के संग बड़े प्यार से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। या फिर हम बहन सखिया
चबूतरे के ऊपर जो रॉस है यहाँ से होते हुए नीचे सीढ़ी पे ताड़वन में उतर जाती है। जब जैसे हमारे दिल में मनोरथ प्रकट होते हैं तो उसके अनुसार हम आनंद क्रीड़ाएँ करते हैं। तो हे सुंदर सा जी, सखी दुल्हन का भाव लेकर के हम इस शोभा को निहारें और इसका मनन और सहूर करें। तो बाकी जो चांदी की जगह छोड़ करके ओके, यहाँ पर कठेड़ा लगा हुआ है। ओके, ये सब जगह कठेड़ा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ कठेड़ा दिखाया नहीं है, लेकिन कठेड़ा लगा हुआ है। ओके, रेलिंग ऐसे पीछे साइड भी लगा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो यहाँ चांदी की जगह छोड़ करके, दैट मीन्स ये वाली जगह छोड़ करके, ये आसमानी रंग की इतनी जगह छोड़ करके क्या लगा है, बाकी हर जगह कठेड़ा रंग बिरंगी नूरी जवेरोत की कठेड़े की शोभा आई हुई है। फिर हे सके बहन, आइए आगे की शोभा को हम निहारते हैं सखी। तो कठेड़े के भीतरी तरफ एक मंदिर की चौड़ी रॉस है जो हमें दिखाई दे रही है। देखो, चौड़ी एक मंदिर की रॉस हो गई। ओके, ये रॉस है जो पूरा घूम कर करके आई हुई है। फिर हम सखिया बड़े प्यार से अपने बालाजी के संग हाथ पकड़ते हुए इस रॉस पे परिक्रमा लगा रही हैं या फिर चल रही हैं। धनी के सुंदर कंधे पे अपना सिर रख कर करके वहाँ जो सुंदर पशु पक्षी हैं जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फूलों की वर्षा करते हुए हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसी अद्भुत मस्ती से चलती हुई मैं अपने प्राण वल्लभ के संग मीठा मीठा पशु पक्षी का, नृत्य का या उनकी रामतों का आनंद ले रही हूँ। तो ऐसे सुंदर किनारे पे कठेड़ा, चांदा और सुंदर सा जी भीतर की तरफ प्यारी अद्भुत मंदिर की शोभा आई हुई है। अब है सुंदर सा जी, यहाँ पर देखेंगे कि कठेड़े की भीतरी तरफ एक मंदिर की चौड़ी रॉस आई हुई है। फिर चौड़ी रॉस के बाद भीतरी तरफ 3 दिशा में 30-30 मंदिर आए। ये देखिए चित्र में तो दिखाई दे रहा है हमें, है ना। ये जो देखिए 30 मंदिर, इस तरफ 30 मंदिर इस तरफ हो जाएगा और पीछे भी 30 मंदिर पश्चिम दिशा में हो जाएंगे। जैसे ये पूर्व दिशा है, ओके, तो यह उत्तर दिशा है, यह पीछे वाली जो है पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो ये शोभा हो गई। समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी आप सभी को कि इसमें कुछ पूछना है? मतलब ताड़वन की जमीन से ऊंचा चबूतरा, फिर वो जो चबूतरा ऊपर देखेंगे तो एक ये पीले रंग की रॉस आई, मतलब चलने फिरने की जगह हो गई हम सखियों की, दौड़ने की, खेलने की, मस्ती की। फिर किनार पर देखेंगे तो यहाँ से अगर हम झाँकते हैं, ओके, यहाँ से सखियाँ हम यहाँ पर खड़ी हैं रॉस पे, अगर झाँकेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, किनारे पर चांदी की जगह छोड़कर कठेड़ा रेलिंग रंग बिरंगी आई हुई है। और फिर भीतर की तरफ देखेंगे तो सुंदर ये 30-30 मंदिर आए हुए हैं। 30 मंदिर यहाँ, 30 मंदिर इधर भी और पीछे तरफ भी 30 मंदिर तीनों दिशा में जगमगा रहे हैं। और वो ही वैसी बनावटें देखेंगे, प्यारी मेहराब, फिर उसके बाद 6 जाली द्वार, सुंदर 2 रंग बिरंगी दरवाजे, प्यारी, कुल मिलाकर के यहाँ पर 13 मेहराब, बड़ी, छोटी और उससे छोटी भी आई हुई हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी अपने वाला जी के संग दुल्हा को निहारते हुए, उनसे प्यार करते हुए इस रंग बिरंगी बनावट को मैं देखते चली जा रही हूँ। कुल 88 मंदिर हुए है, तो तीनों तरफ 30-30, लेकिन एक जो कोने वाले मंदिर होते हैं ना वो कॉमन होते हैं। ओके, इसके लिए सुंदर शांत जी कोने वाले मंदिर कॉमन होने की वजह से यहाँ पर 2 मंदिर कम हो जाएंगे। ओके, दैट मीन्स ये जो इस तरफ की जगह है, ये वाली जगह, और इधर ये वाले जो मंदिर है ये पूर्व तरफ भी गिने जाएंगे और पश्चिम तरफ भी गिने जाएंगे। ओके,
और यहाँ पर उत्तर दिशा में भी गिने जाएंगे, जिसकी वजह से है तो ये 2 ही मंदिर, लेकिन गिने सब जगह जा रहे हैं। इसके लिए टोटल 90 वो दिखने में दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे काउंटिंग में टोटल 88 मंदिर हो गए, मतलब 90 में 2 कम मंदिर यहाँ टोटल है। अब है सुंदर सांची, ये जो मंदिर की शोभा है, तो आइए मंदिर की कैसी बनावट है। तो आप श्री सुंदर साथ फरमाते हैं मोमिन कि इन मंदिरों की बाहरी दीवार में 2-2 दरवाजे, एक झरोका प्यारा शोभायमान है, मतलब इसमें बीच में रंग बिरंगी झरोका भी आया हुआ है, जिसको हम आज की भाषा में बालकनी भी कहते हैं हम। संधि की दीवारों में एक दरवाज़ा है। संधि की मतलब वो जिसको हम पाखे की दीवार बोलते हैं या बगली दीवार बोलते हैं या फिर उसको जॉइंट्स दीवार भी बोलते हैं। तो उसमें एक दरवाज़ा आया हुआ है अंदर की साइड में, और जो भीतर की साइड है वहाँ पर दरवाज़ा कुछ नहीं है, एक मोटी दीवार आई है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं हम सुंदर सांची। बहुत ही प्यारी अद्भुत शोभा आई हुई है। बस हम सबको चाहिए कि धीरे धीरे प्यार से इसे अपने दिल में हम सखियाँ सजाएं, इसका चिंतन मनन और सहूर करेंगे तो बेशक बहुत ही आनंद और रस हमारे अंदर प्रकट होगा। लेकिन इसके लिए चाहिए कि हम धीरे धीरे सहूर जरूर करें, चिंतन जरूर करें। जैसे इस फोटो में देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से। तो सुंदर सा जी ये देखिए, जैसे मंदिर हो गया ये, ओके। जो मंदिर है तो इस मंदिर के बाहरी तरफ के अपन ने देख लिया, यहाँ पर सुंदर दरवाज़ों की शोभा, मेहराबों की शोभा, है ना, सब आए हुए हैं। और लेकिन ये जो भीतर का जो आए है ना शोभा, लाल कर लेते इसको, नहीं ब्लैक कर लेते, ठीक है। यहाँ पर जो ये दीवार है ना ये वाली, ओके, ये जो दीवार है इंटर वाली, ये जो दीवार है, इस दीवार में दरवाजे नहीं आए, मतलब अंदर साइड में क्यों नहीं आए, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये अंदर पानी आया हुआ है पूरा, ओके। अगर हम इस दीवार में इस तरफ जो ये जो दीवार है अंदर साइड में अगर दरवाजे आ जाएंगे, दीवार के अंदर दरवाजे आएंगे तो क्या होगा, पानी बह करके बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और पानी वहीं पर होता है जहाँ पर चारों तरफ से जगह पैक होती है। इसलिए है सुंदर साथ जी यहाँ पर इस दीवार में दरवाजे नहीं, ये दीवार पूरी पैक आई हुई है। और सुंदर साथ जी यह जो हमें दिखाई दे रही शोभा, ये वाली जो दीवार दिखाई दे रही है, ये जो दीवार है सुंदर साथ जी, एक मंदिर की चौड़ी और 28 मंदिर की लंबी ये मोटी दीवार है। मतलब ये रंग महल की तरफ आई है, क्योंकि रंग महल इस तरफ है ना, यहाँ पर रंग महल आया हुआ, रंग महल के मंदिर आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक मोटी 28 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी दीवार आई हुई, और किनारे का एक ये पकड़ लेंगे मंदिर, किनारे का एक जगह ये पकड़ लेंगे, तो कुल मिलाकर की ये शोभा जो है 30 मंदिर की लंबी चौड़ी हो जाएगी। वापस से एक बार बता देता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो जाए। सुंदर साथ जी यहाँ पर जो इनर दीवार है ये वाली, ओके, ये वाली ये दीवार कैसी है तो मंदिर बने हुए बाहर तरफ में ना, यहाँ पर मंदिर बने हुए पूरे इस तरफ, जिसमें झरोका भी है, जिसमें रंग बिरंगी सुंदर किवाड़ भी हैं, सुंदर प्यारी रंग बिरंगी मेहराबे भी हैं। तो हम खुश होकर के जब अंदर जाती सखिया वाला जी की संग या अपनी बहन की संग, तो देखती है अंदर गए तो अंदर जाने के बाद दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ सुंदर मेहराब और दरवाजे हैं। लेकिन ठीक सामने देखती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, यहाँ पर कोई भी
दरवाज़ा नहीं है, ओनली दीवार है। क्यों? क्योंकि अंदर यहाँ पर जल भरा हुआ है, इसलिए अंदर साइड में सुंदर साथ जी, अंदर जो मंदिर के अंदर साइड में दीवार नहीं आए हुए हैं। और यहाँ पर सुंदर साथ जी हमारा रंग महल सुशोभित है। तो यहाँ पर ये जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये 28 मंदिर की लंबी, एक मंदिर की चौड़ी एक मोटी प्यारी सी दीवार बन गई है। इस तरह से पूरा पानी पूरा अंदर पैक हो जाएगा। ठीक है, आइए वापस से दूसरा हम नक्शा निकालते हैं तो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। सुंदर साथ जी देखते रहना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार पूछ लेना, है ना। देखिए इस नक्शे को ध्यान से। ओके, तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हम सखियों को या इस तो कुल मिलाकर अंदर तरफ ये दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि भीतरी तरफ खड़ोकली का जल भरा है, मतलब खड़ोकली का प्यारा जल भरा होने की वजह से ये इस मंदिर के, क्योंकि हर एक मंदिर के पीछे तरफ, दाएं बार और आगे की तरफ चारों तरफ दरवाजे होते हैं, लेकिन इसमें अंदर की तरफ दरवाज़ा नहीं है क्योंकि जल भरा हुआ है। खड़ोकली की चौथी दिशा में 28 मंदिर की लंबी, एक मोटी की एक भूमूची दीवार आई है, जो हमने पहले देख लिया था। ये मोटी दीवार पर सुंदर या रोस की शोभा आई हुई है ना, यह मोटी दीवार है नीचे की तरफ, उसके पर ये चलने फिरने की जगह हो गई। अब सुंदर साथ जी इस दीवार की छत से रंग महल की दूसरी भूमि की एक छज्जे से मिली हुई है। जैसे कि ये जो शोभा आई हुई ना, ये जो दीवार है, ओके, मतलब ये जो दीवार के ऊपर जो रॉस है, यहाँ से हम सकिया जब शीशे के मंदिर में होते हैं, मतलब जो खड़ोकली जो ग्लास के मंदिर में होते हैं दूसरी भूमि में, जिसे हम सुंदर साथ जी भूल भुलवनी के मंदिर कहते हैं, तो हम भूल भुलवनी के मंदिर से दौड़ती हुई बाहर निकलती उत्तर दिशा की तरफ, फिर 2 थंबों की हार पार करके उछलती हुई फिर 6000 की एक मंदिर की हार आएगी, फिर 2 थंबों की फिर से हार आएगी, फिर उसके बाद 6000 मंदिर के पार करने के बाद हम सकिया यहाँ से होते हुए यहाँ आती डायरेक्ट। ओके, दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ से होते हुए सीधे हम यहाँ पर डायरेक्ट छज्जे से डायरेक्ट आ सकते हैं, और ऊपरी ऊपर फिर यहाँ पर ऐसे परिक्रमा हम सखियाँ लगा सकती हैं। ये मंदिर के ऊपर की शोभा है। तो अगर हमें खड़ोकली में झिलना करना है तो हम सभी बहनों को क्या करना पड़ेगा, दूजी भूमि की भूल भुलवनी के मंदिर से होते हुए या फिर वहाँ से निकल के तो बाहर की छज्जे पे आएंगे हम सखी बहन, और हम सखी बहन अपने बालाजी के संग अपनी मीठी रूह अल्लाह श्यामा जी के साथ अत्यंत आनंद से खेलती हुई, मस्ती करती हुई, दौड़ती हुई इन खड़ोकली में आ जा सकते हैं बड़े प्यार से। फिर सुंदर साथ जी दूजी भूमि से में 28 मंदिर की लंबी चौड़ी खड़ोकली दिख रही है। ये जो सुंदर खड़ोकली है कितनी मंदिर की है, जिसमें सिर्फ ओनली वाटर है, ये 28 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ओके, फिर बाहर की तरफ एक मंदिर की सुंदर पीले रंग की यह रॉस आई हुई है। ओके, और ये जो येलो रंग का दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, ये क्या है, 3 तरफ। ओके, मतलब ये तो दिशा कौन सी हो गई, उत्तर दिशा। ठीक है, समझ में आई, उत्तर दिशा हो गई। ये कौन सी हो गई, पूर्व दिशा हो गई, और पीछे वाली ये पश्चिम दिशा होगी येलो रंग की, और ये तो है जो रंग में से लगती हुई दक्षिण दिशा है। तो ये तो छज्जे से जुड़ी हुई है, इसके लिए छज्जे से जुड़ी होने की वजह से यहाँ से सीधा आ जा सकते हैं हम दूजी भूमि से। ठीक, और यहाँ से अगर हम झांकेंगे तो पूर्व तरफ, और सुंदर साथ जी ये पूर्व तरफ, ये उत्तर तरफ, ठीक है, ये उत्तर तरफ, और पीछे पश्चिम की तरफ अगर हम झांकेंगे तो सुंदर किनारे पर छज्जे के कठेड़ा रेलिंग लगी हुई है। यहाँ पर किनारे देखेंगे ध्यान से, रेलिंग लगी हुई है ना।
तो 3 तरफ रेलिंग है, तो यहाँ से झाँक करके यहाँ की रंग बिरंगी शोभा देख सकते हैं छत जी की। और फिर नीचे सुंदर तरल ताल आया हुआ है, या फिर जो वन आए हुए हैं ये भरे भरे रंग बिरंगी ताड़ वनों में हम पशु पक्षी और हिंडोलों की शोभा को निहारेंगे हम सखिया। फिर सुंदर साथ जी, यह जो खड़ोकली है 3 भूम गहरा है, तो 3 भूम गहरा कैसे है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले परम धाम की जो ज़मीन है, इस ज़मीन के अंदर भी जहाँ से चबूतरा उठा है ना, तो चबूतरा जैसे कि ये समझ लीजिए, ओके, ये जो स्थान है, ओके, तो यहाँ से ज़मीन के अंदर, ओके, एक भूम तो ज़मीन के अंदर, दूसरा भूम ये वाला हो गया जिस पे चबूतरा आया येलो कलर का, इसमें जल भर गया 2, तीसरा ये मंदिर एक भूम ऊपर उठा हुआ है। तो इस तरह से एक खड़ोकली 3 भूम गहरी, एक परमधाम की ज़मीन के अंदर मतलब ताड़वन की ज़मीन के अंदर, फिर ये जो एक भूम ऊँचा पीला रंग का चबूतरा, और फिर एक मंदिर का ऊँचा यह रंग बिरंगी मंदिर। तो ऐसी रंग बिरंगी आभा को और इसकी सलूकी देखते हुए बहुत आनंद आता है। किस जुबान से झूठे शब्द से इस अद्भुत सलूकी का, यहाँ के रंग रस का और मस्ती का वर्णन हे बहन सखी मैं इस जुबान से करूं। ये तो बस जो इनके मूल अर्श में तन है वही इस सुखों को और झीलने का आनंद सखी लेती हैं। तो इस तरह से सुंदर साक्षी इस खड़ोकली की शोभा को हम सखी हमने निहारा। दूसरी चीज़, खड़ोकली की 3 दिशा में नीचे के मंदिर के ऊपर एक मंदिर 33 हाथ की चौड़ी रौस आई हुई है। तो एक मंदिर की तो ये लाल लाल रौस हो गई है ना, और 33 की ये येलो येलो रौस आई हुई है। तो तीनों दिशा में यह शोभा आई हुई है। एक मंदिर की लाल वाली 33 हाथ की मतलब 1.33 मंदिर के ये सुंदर रंग बिरंगी रौस 3 तरफ घूम के आई है, उत्तर, आगे की तरफ पूर्व और पीछे की तरफ पश्चिम, और किनारे पर रंग बिरंगी कठेड़ा आया हुआ है। और चौथी दिशा में दक्षिण दिशा में 2 मंदिर की दूरी पर रंगमहल के बाहरी मंदिर की हार है। अर्थात यहाँ से खड़ोकली के किनार से इस तरफ 2 मंदिर की दूरी पर क्या आ गया, सुंदर दूजी भवन के रंग बिरंगी हम सखियों के प्यारे से मंदिर आए हुए हैं। तो सुंदर साथ जी, इन रौसों से भीतरी तरफ खड़ोकली के कमर भर गहरे जल चबूतरे पे चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं। तो इसमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन आइए दूसरे नक्शे से हम देखने की कोशिश करते हैं। ये शोभा क्लियर हुई सुंदर साथ जी? इसमें और कुछ पूछना है आपको तो म्यूट हटा के पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, तो आइए इसके बारे में आगे हम चिंतन करें, सौर करें। इस फोटो में दिखाई नहीं दे रहा है। जी तो सुंदर साथ जी, इसमें देखेंगे इसको बनाने की, जैसे दूसरी भूमि की शोभा हुई है ना बाहरी मंदिर, तो यहाँ से हम खड़ोकली में आराम से जा सकते हैं। तो इसमें देखने की शोभा ये है सुंदर साथ जी कि यहाँ पर एक
चांदा आ जाएगा। ओके, चौरस चौरस चांदा आ गया। फिर यहाँ से 3 सीढ़ी उतरेगी। ओके, 3 सीढ़ियाँ उतरी और 3 सीढ़ी इधर आई, ऐसे इधर आ गए। उसी प्रकार यहाँ पर जो शोभा है इधर भी ऐसी आएगी, चांदा, फिर 3 सीढ़ी इस तरफ, 3 सीढ़ी इस तरफ आ गई। जो भी सुंदर सा पन्ना आए होंगे तो पन्ना में आपने देखा रहेगा, जब अपना गुम्बद जी से लेफ़्ट साइड में सुंदर जो पुरानी शाला है, तो पुरानी शाला आते हैं या पीछे की तरफ जब हम सरकार भवन या खेमराज जी महाराज जी के घर पे तरफ जाते हैं, तो सुंदर सा जी वहाँ पर क्या देखते हैं, पहले चांदा आएगा। ठीक है, चांदे से दोनों तरफ राइट हैंड एंड लेफ़्ट साइड में दोनों तरफ 3-3 सीढ़ियाँ उतरी है। तो एज इट इज़ यहाँ पर शोभा आई है। मैं कल अगर राजी ने चाहा तो सुंदर साथ जी कल फ़ोटो इसकी भेज दूँगा। ठीक है, चांदा और 3 सीढ़ी की। तो इस तरह से शोभा आई हुई है। अब सुंदर साथ जी ये तो चारों तरफ एक एक चांदा और 3-3 सीढ़ियाँ हैं, और उसके बाद एक और शोभा है, इसके हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक जल चबूतरा होगा, जल चबूतरा मतलब जल के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदर सा जी ये जल चबूतरा हो गया, ये हिस्सा पूरा जल चबूतरा का मतलब जल जो है ना यहाँ तक आएगा। ओके, जल यहाँ तक पूरा शोभायमान होगा। जल बीच में भी भरा हुआ है, ये आसमानी रंग का जो दिख रहा है पूरा जल भरा हुआ है, इधर भी जल आएगा। बस फ़र्क क्या है कि जब हम सखिया जब इस चांदे से, ओके ये चांदा है, 3 सीढ़ी इस तरफ हो गई। ओके, 3 सीढ़ी इस तरफ हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर भी चांदा आ जाएगा, और 3 सीढ़ी इस तरफ हो गई, 3 सीढ़ी इस तरफ। इधर भी चांदा आ जाएगा, 3 सीढ़ी इस तरफ हो जाएगी, 3 सीढ़ी इस तरफ हो जाएगी। ओके, यहाँ पर भी एक चांदा आ जाएगा, और 3 सीढ़ी इस तरफ, 3 सीढ़ी इस तरफ आ जाएगी। तो जल चबूतरा जो है ना, ये पूरा हिस्सा जल चबूतरा मतलब जिसमें हम सखिया जब खड़ी होंगी तो कमर भर तक हमारा जल जो है, शरीर हमारा कमर भर तक पूरा पानी में भीग जाएगा। मतलब हम सखिया इन्हीं किनारों पर खड़े होकर के, ओके यहाँ पर खड़े होकर के जल क्रीड़ा और अनेक प्रकार की मस्ती करती है। और अगर हमें जाना है अंदर तरफ तो यहाँ पर तैरते हो सके यहाँ आ सकती है, यहाँ से तैरते हुए यहाँ आराम से जा सकती है दौड़। इसके अलावा सुंदर सा जी यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे रंग बिरंगी मछलियाँ है, मेंढक है, अनेक प्रकार के सुंदर यहाँ पर मगरमच्छ है, और छोटी छोटी प्यारी प्यारी जहाज़ों की शोभा आई हुई है, जिस पे हम बैठ कर के सवारी का आनंद लेती है। तो कभी मछली पर मैं बैठ जाती हूँ, तो कभी सुंदर उन मगरमच्छों पर, कभी सुंदर छोटी बड़ी रंग बिरंगी अनेक प्रकार की मछली डिज़ाइनिंग की शोभा है, या फिर बड़े बड़े मेंढक आए हुए रंग बिरंगी, या फिर सुंदर सा जी मगरमच्छ आए हुए हैं। उन सब पर बैठ करके हम सखिया डुबकी लगाती है, छीलना करती है, हंस हंस के ताली बजाती है। तो इस तरह से वाला जी की संग झेलने का सुख, फिर सैर करने का सुख या तैरने का सुख, हम बहनें बड़ी हंसती हुई बड़ी मस्ती से झूम झूम करके जल में, ठंडे ठंडे जल में बड़ा प्यार भरा आनंद विहार हम सखिया करती हैं। तो इस तरह से सुंदर सा जी प्यारी रंग बिरंगी खड़ोकली की हमारी शोभा आई हुई है। ठीक है सुंदर सा जी। तो खड़ोकली की शोभा हो गई सुंदर साथ जी। और किसी सुंदर साथ को पूछना है इसमें कुछ तो बोल दीजिए, म्यूट हटा दिया है जी।
राजशर्मा जी। ठीक है सुंदर सा जी, इस तरह से उत्तर दिशा में रंग महल से लगता हुआ यह प्यारा अद्भुत खड़ोकली बोलो, इसे तरण ताल बोलो, या फिर आज की भाषा में इसे स्विमिंग पूल भी कहते हैं। तो ऐसा सुंदर आनंद हम सखियाँ अपनी मीठी श्यामा जी और प्राण जीवन के संग उछलते हुए, ताली बजाते हुए, मीठा मीठा विलास करते हुए अनेक प्रकार की मस्ती झेलने का सुख लेती हैं। और सुंदर सा जी जैसे कि पन्ना में रोज़ हमेशा गाते भी हैं कि हर 15 दिन में एक बार गाते हैं। अगर रोज़ गाए तो फिर वो जमुना जी की शोभा पाठ घाट किया जाती है। तो जैसे कि हम गाते हैं कि अणिहारे जेलनरा गसो हामणारे आपण जिलसो वाला जीने सा हारे आपण जिलसो वाला जीने सा राम तरमी ने सहु आविया रे काई पूर्ण थयो रंग राहारे काई पूर्ण थयो रंग रास। इस तरह से सुंदर सा जी बहुत प्यारी झीलने की आनंद की लीला होती है। और जो उस खड़ोकली के चौगिर्द में सुंदर रौस है, वहाँ पर कठेड़ा है, वहाँ पर सुंदर सिंहासन है, कदेले हैं, कुर्सियाँ हैं। उन सभी रंग बिरंगी कुर्सियों सिंहासन पे बैठ कर के कभी हम सखियाँ कुछ बैठती हैं तो झीलने का आनंद कुछ सखियाँ लेती है, तो कभी वाला जी बैठते सिंहासन पे हम सखियाँ झीलती है। तो ऐसे झुंड के झुंड यहाँ पर मस्ती से ताली बजाना, मस्ती से आनंद की लीला करना और विधि विधि के सुख रामत करते हुए, चाहे वो फुंदड़ी की रामत हो, चाहे वो आँख मिचोने की रामत हो, या सुंदर स्विमिंग की क्रीड़ा की रामत हो, झेलने का सुख हो, ऐसी अनेक प्रकार की हंस हंस करके, ताली बजा बजा करके, एक दूसरे से कंठ लगा करके, एक दूसरे की छेड़खानी करते हुए, कभी साड़ी पकड़ के घींच दिए, कभी धक्का मार करके जल के अंदर गिरा देती है हम सखियाँ, तो कभी दौड़ती सखी को बीच में टांग हला दिए तो धम करके सखी गिर गई। तो ऐसी बहुत मस्ती आनंद की प्यारी लीला होती सुंदर साथ जी। तो इस तरह से प्यारे यह मीठे मीठे सुखों का वर्णन हमारे और राज्य और श्यामा जी के बीच में विधि विधि से हमेशा होती हैं। हम सबको चाहिए कि ध्यान चितवनी के माध्यम से आनंद से सुंदर साथ जी हम अपनी सुरता यहाँ रखें और अपनी आत्म को परम धाम में विचरण कराएं। यही साधन साधना हुई और ना कोई उपार, सुपन आकार में बैठ के नूर पार विहार कराए, नूर पार विहार कराए। नूर पार मतलब अक्षर के पार परम धाम वाला जी से विहार करना है, विलास करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धन की जय। सुंदर सा जी आज की शोभा यहीं तक हम रखते हैं। प्रणाम। और कुछ पूछना है सुंदर सा जी इसमें?